Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the topic question tags and short answer, lesson 3rd in our grammar book. So let's start now. So question tags. Usually in conversation we make a statement and ask the listener to confirm it. कहते हैं कई बार हम बात करते हुए क्या करते हैं, कोई बात बोलने के बाद हम उसको कंफर्म करते हैं. किस तरह से? फॉर एग्जांपल, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इजंट इट. कई बार हम बात करते हैं आज गर्मी बहुत है ना, ये है ना, इजंट इट, यानी कि हम कंफर्म करते हैं क्वेश्चन टैग के अंदर. तो ये ही क्वेश्चन टैग है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे. तो इजंट इट क्या है? क्वेश्चन टैग है. द शॉर्ट आंसर आफ्टर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. जो किसी भी स्टेटमेंट के बाद एक जो छोटा सा क्वेश्चन होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन टैग. अभी आपको आगे फर्दर पता चलेगा. Rules to make question tags. Rule first, if the given statement is positive, the question tag is in negative and vice versa. अब आपको क्या बताया गया इसमें? इफ़ द गिवन स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव दी गई है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? नेगेटिव में बनेगा. और वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी ऐसा ही रहेगा. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग फिर पॉजिटिव बनेगा. फिर से सुनिए, अगर स्टेटमेंट देखो यहाँ बताया पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव फॉर्म के अंदर. और वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है? इसके उल्टा भी. अगर स्टेटमेंट हमारी यहाँ पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग फिर हमारा पॉजिटिव रहेगा. तो चलो, फॉर एग्जांपल, शी इज़ प्रिपेयरिंग वेल. शी इज़ प्रिपेयरिंग वेल. अब ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. अगर ये ऐसे होता शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग वेल तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होती. तो ये पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा. तो इजंट शी, शी इज़ प्रिपेयरिंग वेल, इजंट शी, राइट. फिर यू कैन सॉल्व दिस सम. अब ये भी क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसकी जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस में बनेगा? नेगेटिव फॉर्म में. कांट यू. शी हेल्प टॉम. अब हेल्प क्या है? सेकंड, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में है, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं? हम डिड यूज़ करते हैं. तो नेगेटिव में कैसे बनेगा? डिडंट शी, राइट. फोर्थ है, ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग. अब ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है? तो द वर्ड नथिंग इज़ देयर, तो नथिंग है क्या? नॉट होता है. तो शी हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, तो हैज़ शी, यानी क्वेश्चन टैग हमारा ये पॉजिटिव सेंस में बनेगा, हैज़ शी, राइट. फिर है उसके बाद, दे विल नेवर डिस्ट्रॉय द रूल, सॉरी डिसओबे द रूल. तो नेवर भी क्या है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, दे विल नेवर डिसओबे द रूल, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा विल दे. सिक्स है, द पीपल डू नॉट लीव देयर हैबिट्स. तो क्या है? पीपल डू नॉट लीव देयर हैबिट्स, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा? डू दे, यानी पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा, राइट. फिर है रूल सेकेंड, यूज़ द सेम टेंस इन विच द स्टेटमेंट्स इज़ मेड. अब क्या है? आपको सेम टेंस का यूज़ करना है जिसमें स्टेटमेंट दी गई है. जैसे यू आर गोइंग ऑन लीव, यू आर गोइंग ऑन लीव, आंट यू. तो यू आर गोइंग ऑन लीव, तो हमने क्या है? टेंस को चेंज नहीं करना है. अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, तो आर से ही आर नोट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एंट बोल देते हैं, आंट या एंट कह देते हैं इनको, यू, ए आर ई एन अपोस्ट्रोफी टी. फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना आपने क्वेश्चन टैग में, ये जरूर याद रखना. आंसर लिखने के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन देना जरूरी है, अदरवाइज योर आंसर विल बी टेकन रॉन्ग. सेकेंड है, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, डजंट शी. तो शी स्पीक्स, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या डू डज यूज़ करते हैं, तो डज यूज़ होगा, तो डजंट शी, क्योंकि हमने नेगेटिव फॉर्म में देना है आंसर. थर्ड है, दे विल विजिट अस टुमारो. तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो नेगेटिव क्या होगा? वॉन्ट दे. विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है? वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी टी, राइट. विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वॉन्ट है ये वाली, डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी टी. देन नेक्स्ट इज, द स्टूडेंट्स केम अर्ली. अब केम क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसमें डिड यूज होता है, तो डिडंट दे, डिडंट दे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यू डोंट हैव टू फॉरगेट. फिर रूल नंबर 3 की बात करते हैं. रूल नंबर 3 में देखिए, यूज़ द प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन टैग. अब क्या है?
किस तरह से हमने यूज़ द प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट दिया हो उसका प्रोनाउन किस तरह से यूज़ करना हो है। जैसे एग्जांपल के लिए गायत्री विल नॉट ऑब्लाइज यू। अब गायत्री क्या है, गायत्री क्या है, एक गर्ल है, फीमेल है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल शी। अब विल गायत्री नहीं करेंगे हम, उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे गायत्री की जगह। तो आपको पता है जैसे आप बेस्ट फ्रेंड लिखते हो, रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फिर आप बार बार रवि रवि नहीं करते तो ही लगाना शुरू कर देते हो, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड और 16 ईयर्स ओल्ड, तो लाइक दिस। तो ही जो है वो प्रोनाउन होता है, तो इसी तरह से प्रोनाउन यूज़ करना है विल शी और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री। इज़ंट इट या फिर इज़ंट शी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ टेकन वी टेक एज मदर, इंडिया को मदर लेते हैं, तो इज़ंट शी भी ठीक है यहाँ पे। थर्ड है द पीपल ऑफ दिस एरिया आर मॉडर्न, तो आंट दे, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ, द प्रिंसिपल वांट्स टू डिलीवर अ लेक्चर डजंट ही और शी, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल वेदर ही इज़ मेल और फीमेल। तो द प्रिंसिपल वांट्स टू डिलीवर अ लेक्चर, डजंट ही भी ठीक है और डजंट शी भी ठीक है, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1, इसमें आपने क्वेश्चन टैग बनाने हैं, जैसे यूरोपियंस लाइक फुटबॉल, तो कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या क्या आ जाएगा, डोंट दे। यूरोपियन लाइक फुटबॉल, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट दे, राइट। सेकंड है शी कांट डिसीव एनीबडी, तो कैन शी क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप ट्राई करोगे इनको, और मैं जब आंसर भेजूंगा तो आप उससे टैली करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ पेंसिल, राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द शॉर्टन फॉर्म, ये भी एक्सरसाइज है आपने जो ट्राई करनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर्स। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।